बेशक जान रहे होंगे और पूरा बिहार नहीं पूरा भारत जान रहा है कि जो बिहार बीपीएससी छात्रों के साथ जो हो रहा है पूरा ये बेशर्म कहा जाए कि बिहार सरकार पूरी तरह से बेशर्म हो चुकी है वर्तमान सरकार। और असंवैधानिक तरीके से ये इनकी सरकार चल रही है और छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, गोली बंदूक बरसाया जा रहा है। उसमें प्रशांत किशोर कहें कि हम आप लोगों के साथ हैं, और उसके बाद जब अगर अगला बार जब प्रशासन जो है या सरकार आप लोग पे लाठी चार्ज करती है तो उसमें देखे प्रशांत किशोर निकल बने, उसमें आप क्या कहना चाहिए? सर मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो शुद्ध मन से हमारे साथ आते हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं कि हमारे साथ आ रहे हैं। हमने वहाँ पे देखा, वीडियो में बहुत सारा देखा कि वो छात्रों से ही उलझ गए, वो ये कहने लगे कि हमसे कम बलिए हो, हम इससे दादागिरी करोगे। ये इसका मतलब ये साफ दिखता है कि ये अपना राजनीति चमकाने के लिए आए हुए हैं। वो राजो का मसीहा पप्पू यादव जो छात्रों का हमेशा आवाज बने हैं और जब भी छात्रों के ऊपर समस्या हुआ तो खुद आकर हमारे आंदोलन को साथ, या भी अपने पटना में देखा होगा गर्दनी बाग में जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने रात भर छात्रों के साथ बैठ के वहाँ पे आंदोलन को सहयोग दिया। लेकिन वो भी जब संख्या बढ़ी तो पुलिस लाठियां चलाई गई, उसके ऊपर पानी बरसाया गया। क्या हम लोग छात्रों के साथ परीक्षा देना अन्याय है? अगर छात्र हम लोग आंदोलन करें अपने जो जेन्युइन मांग है उसके खिलाफ, तो हम लोग को नेता कह दिया जाता है। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशांत किशोर जी तो विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करवा दिए, और जब लाठी चार्ज हुआ तो घसक दिए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पिछले 1 महीने से बीपीएससी परीक्षा री एग्जाम के लिए यहाँ छात्रों द्वारा अभी देखा जाए तो पटना गर्दनी बाग में जो 15 दिनों से धरना दिए हुए हैं कि बीपीएससी की परीक्षा दोबारा 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो दोबारा की जाए। और उसी के अभी हमारी मौजूदगी यहाँ देख सकते हैं मगध विश्वविद्यालय बोधगया में है, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ बीपीएससी स्टूडेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोग से ही बात करूंगा कि क्यों ये लोग यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, क्या कारण है कि लोग आज यहाँ पे सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं, और क्या अभी तक बीपीएससी परीक्षा का जैसा कहा जा रहा है कि गर्दनी बाग में भी पिछले 15 दिनों से जो है वहाँ के जो बीपीएससी स्टूडेंट जो हैं अभी वहाँ पे धरना दिए हुए हैं, उन लोग मांग पूरी हो रही है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ, मैं अभी मगध विश्वविद्यालय में अध्ययनरत हूँ। और मैं आपको बता दूं कि जो आज आंदोलन हो रहा है बीपीएससी री एग्जाम को लेकर, जो अभी एग्जाम हुआ उसको कैंसिल करने को लेकर हो रहा है। अभी हम लोग सभी मगध विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आप बेशक जान रहे होंगे और पूरा बिहार नहीं पूरा भारत जान रहा है कि जो बिहार बीपीएससी छात्रों के साथ जो हो रहा है पूरा ये बेशर्म कहा जाए कि बिहार सरकार पूरी तरह से बेशर्म हो चुकी है वर्तमान सरकार। और असंवैधानिक तरीके से ये इनकी सरकार चल रही है और छात्रों के ऊपर लाठी बरसाया जा रहा है, गोली बंदूक बरसाया जा रहा है। लेकिन छात्र की मांग है कि हमारी एक एग्जाम बीपीएससी अच्छी से ले ली, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम हो, बिना लीक हुए कोई भी एग्जाम पूरी तरह से संपन्न नहीं हो रही है। पूरी दलाली, पूरी कमीशन में भरपूर तरह से दलाली हो रहा है। बिहार में ऐसी पहली बार आप देख रहे होंगे कि पहली बार ऐसा हुआ कि बीपीएससी जो भारी मात्रा में पोस्ट आई, लेकिन फिर भी यह पूर्ण तरीके से ये एग्जाम नहीं करवा पा रही है। और हम लोगों की मांग है कि जो पूर्ण तरह से जितने भी संपूर्ण एग्जाम हुई फिर से रद्द करवा के पूरी फुल से एग्जाम पूरा लिया जाए, ना कि जो केंद्र पर एग्जाम रद्द जहाँ पे करवाई गई बापू सभागार में। बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा सभागार बनाया गया था, लेकिन देखिए वहाँ पर भी एग्जाम कैंसिल हो गया, पेपर वहाँ पे लीक हो गया। तो हमारी मांग है कि जो पेपर हुई है उसको पूर्णतः फिर से पूरी बिहार में पेपर करवाए जाए। हम लोगों की और कोई मांग नहीं, इसीलिए आज हम लोगों ने सड़क जाम का आयोजन रखा है। और हम लोग जैसा कि कल पप्पू यादव जी के कहने अनुसार कि यहाँ पे 3 तारीख को सड़क जाम रहेगा, बिहार बंद रहेगा, उसी का क्या आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? जी, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव जो छात्रों का हमेशा आवाज बने हैं और जब भी छात्रों के ऊपर समस्या हुआ तो खुद आकर हमारे आंदोलन को साथ, या भी अपने पटना में देखा होगा गर्दनी बाग में जब आंदोलन हुआ तो उन्होंने रात भर छात्रों के साथ बैठ के वहाँ पे आंदोलन को सहयोग दिया। लेकिन वो भी जब संख्या बढ़ी तो पुलिस लाठियां चलाई गई, उसके ऊपर पानी बरसाया गया। क्या हम लोग छात्रों के साथ परीक्षा देना अन्याय है? मैं यही बीपीएससी कमीशन बिहार सरकार से मांग करता हूं और आपको चेतावनी देता हूं कि बीपीएससी के जितने स्टूडेंट हैं सब राजनीति के शिकार हो रहे हैं, फिर इसमें भी राजनीति घुसेड़ा जा रहा है। जैसा कि पप्पू यादव आप लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ तक कि पटना गर्दनी बाग में जो है प्रशांत किशोर जो है जो बीपीएससी स्टूडेंट उन लोगों के साथ धरना दिए हुए हैं, तो इसमें राजनीति घुसेड़ने के क्या? मैं एक बात आश्वासन कर देता हूँ कि ये राजनीति नहीं है। आप
हम आमजनों का सपोर्ट चाहते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी राजनेता है, उसका भी बाल बच्चा, उसका भी बेटा बीपीएससी एग्जाम का फॉर्म भरता है। तो बिल्कुल हमारा जब किसान का बात होता है, जब छात्र की बात आता है, तो हम किसान और छात्र को एक अलग नहीं है। हम लोग साथ मिलकर आंदोलन लड़ेंगे और मैं आह्वान कर देता हूँ कि बीपीएससी को एग्जाम रद्द करना होगा, किसी भी हालत में एग्जाम रद्द करना होगा। पिछले बार जब यहाँ अभी कुछ दिन पहले जो है बीपीएससी स्टूडेंटों ने जो वहाँ पे धरना दिया हुआ था पटना में, तो उसमें उन लोगों को लाठीचार्ज हुई। उसमें प्रशांत किशोर कहे कि हम आप लोगों के साथ हैं, और उसके बाद जब अगर अगला बार जब प्रशासन जो है या सरकार आप लोग पे लाठीचार्ज करती है तो उसमें देखे प्रशांत किशोर निकल बने, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा ये कहना है कि ऐसे लोग जो शुद्ध मन से हमारे साथ आते हैं, वो कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल दिखावा करते हैं कि हमारे साथ आ रहे हैं। हमने वहाँ पे देखा, वीडियो में बहुत सारा देखा कि वो छात्रों से ही उलझ गए। वो ये कहने लगे कि हमसे कम बलिए हो, हम इससे दादागिरी करोगे। ये इसका मतलब ये साफ दिखता है कि ये अपना राजनीति चमकाने के लिए आए हुए हैं। वो हम क्या बोलना चाह रहे हैं? देखिए, अगर छात्र हम लोग आंदोलन करें अपने जो जेन्युइन मांग है उसके खिलाफ, तो हम लोग को नेता कह दिया जाता है। जैसे कि प्रशांत किशोर ने कहा, प्रशांत किशोर जी तो विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज करवा दिए, और जब लाठी चार्ज हुआ तो घसक दिए। तो वही तो कहना है कि जब वो घसक गए तो फिर तो बीपीएससी स्टूडेंट के साथ वो सहमत हो गए। तो आप लोग जो बीपीएससी स्टूडेंट हैं, फिर उनको क्यों अपने जो अभी वहाँ पे आंदोलन कर रहे गर्दनी बाग में जो स्ट्राइक किए हुए हैं, फिर उनको क्यों सहमत कर अपने साथ शामिल क्यों कर रहे हैं? देखिए, शामिल होने का कोई पैरामीटर ऐसे नहीं है। हम लोग के साथ स्टेटमेंट बहुत सारे लोग देते हैं और देकर वो अपने चकाचौंध में फंस जाते हैं, लेकिन हम लोग का एक ही मांग है कि ये शुद्ध तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से दोबारा एग्जाम हो, ताकि हम लोगों का आत्म मनोबल बढ़े, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे। तो कहा जा रहा कि सुनने को आ रहा कि 4 तारीख यानी कि कल फिर री एग्जाम होने का कहा जा रहा है, क्यों कैंसिलेशन करके री एग्जाम? वो एक सेंटर पर कहा गया था, लेकिन ऐसा थोड़ा न है कि अदर सेंटर पर शुद्ध तरीके से एग्जाम हुआ, ऐसा भी नहीं है। मैं जहाँ पे एग्जाम दे रहा था, मुझे 15 मिनट कॉपियाँ लेट मिली आरा में, तो क्यों मिली? 15 मिनट तक क्या कर रहा था? 15 मिनट तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिला नहीं, तो फिर क्यों मतलब इस तरीके के चालबाजी चली जा रही है? इसको शुद्ध तरीके से रद्द किया जाना चाहिए। हम लोग बता देते हैं कि हम लोग आपको आश्वासन दे देते हैं कि कोई भी राजनीतिक, आप जो प्रशांत किशोर का बात करते हैं, प्रशांत किशोर छात्रों का नेता नहीं है। वो पूरी तरह से वो पार्टी एजेंट्स है, वो पार्टी के लिए काम करते हैं। लेकिन हम लोग, हमारा आंदोलन छात्रों का आंदोलन है, हम लोग खुद से लड़ेंगे और इसके लिए हरदम प्रयास करेंगे। और हम लोग दावा करते हैं कि बीपीएससी को री एग्जाम लेना होगा। इसके लिए हम लोग को जो भी करना होगा करेंगे, और इसके लिए चरणबद्ध तरीकों से हर कदम को लेकर हम लोग आगे बढ़े। आज रोड जाम कर रहे हैं, आज कुछ देर के लिए हम लोग रोड जाम के, किसी दिन होगा कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे, वो रोड जाम करेंगे। इसके लिए बीपीएससी को आश्वासन देते हैं कि आपको, हम छात्रों से को हमेशा पूरे बिहार के छात्र बीपीएससी छात्रों के साथ हैं, और हम लोग मिलकर जुलकर आंदोलन करेंगे। आज हम लोग मगध विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के समक्ष NH 83 पे, जैसा कि पप्पू यादव हमारे नेता संसद, उन्होंने आह्वान किया, तो उनके आह्वान पे हम लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया है। और हमारा साफ सुथरा एक ही मांग है कि बीपीएससी आयोग जो एग्ज़ाम ली थी उसमें पूर्ण रूपेण भ्रष्टाचार हुआ था, पूर्ण रूपेण अनियमितता बरती गई थी। एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए, हमारा बस एक ही नारा है और एक ही यही बात है हमारी सरकार से भी और बीपीएससी आयोग से भी कि एग्ज़ाम को दोबारा कराया जाए। 15 दिनों से अभी गर्दनी बाग में वहाँ आप लोग जैसे बीपीएससी स्टूडेंट लोग जो है धरना दिए हुए हैं, कितने वहाँ तक अभी देखा जाए कोई भी उच्च अधिकारी या सरकार के कोई आदमी नहीं आए उन लोग से मिलने के लिए? सरकार की पहल है, वो सरकार क्या करे नहीं करे इससे हमारी कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को री एग्ज़ाम होना चाहिए, बस हम लोग यही जानते हैं। इस बार हम लोग ये देखें कि जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से छात्रों का ये हक है, हमारे साथ कुछ भी गलत होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे। हमारे पास कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है, हमारे ये संगठन है, छात्र संगठन, जिसके चलते हम लड़ाई करते हैं, अपने हक की लड़ाई करते हैं। और संविधान हमें हक भी देता है कि हम अपने हक के लिए, हम कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद भी सर शांति तरीके से धरने पे अगर कोई लाठीचार्ज करेगा, उस बर्बरता से मारेगा, खींचेगा, ऐसे लग रहा है सर, आपने भी देखा होगा अपने सामने में कि छात्रों को घसीटा जा रहा है, उन्हें बर्बरता से मारा जा रहा है। इस कड़ाके की ठंड में उन पे पानी का बौछार किया जा रहा है। तो ऐसे असंवैधानिक जो कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार चलाते हैं, ये सर ऐसा लगता है कि ये अपनी दादागिरी चला रहे हैं, और एक ऐसा समय आएगा कि हम छात्र ही इनके शासन को पलट के रख देंगे। पलट दिया जाएगा।
चलिए, तो देख सकते हैं कि यहाँ बीपीएससी के छात्र जो हैं यहाँ बिहार, अभी मैं बता दूं कि बोधगया मगध विश्वविद्यालय के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे कुछ बीपीएससी के स्टूडेंट जो हैं यहाँ पे धरना दिए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि 17वीं बीपीएससी जो 17वीं एग्ज़ाम है उसको री एग्ज़ाम लिया जाए। और देखिए ये सरकार का कब तक ये मांग इन लोग को पूरे करते हैं, और जब तक इन लोगों का कहना है कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी ये यहाँ पे ऐसा ही धरना प्रदर्शन करेंगे, और आगे होगा तो इन लोग अनिश्चितकाल हड़ताल करने के लिए भी तैयार है। बाकी आगे का जैसा न्यूज़ होगा मैं अपने न्यूज़ के माध्यम से देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।